Hi everyone, welcome. Today we will do class 7 chapter 6 physical change and chemical change book exercise and question answers. So let's we start. Question number first, classify the changes involved in the following process as physical और chemical changes. यहाँ पर हमें following कुछ process given है जिसमें हमें क्लासीफाई करना है कि उनमें से कौन सा प्रोसेस फिजिकल चेंज है और किस प्रोसेस में केमिकल चेंज है. सो here photosynthesis. So photosynthesis, dissolving sugar in water, burning of coal, melting of wax and beating aluminium to make aluminium foil and F digestion of food. तो ये सभी हमें प्रोसेस गिवन है. इन सभी प्रोसेस में हमें बताना है कि कौन सा चेंज हमारा फिजिकल चेंज में आएगा और कौन सा हमारा केमिकल चेंज होगा. तो नंबर फर्स्ट ए फोटोसिंथेसिस. सो फोटो आंसर इज फोटोसिंथेसिस इज अ केमिकल चेंज, क्योंकि फोटोसिंथेसिस एक केमिकल चेंज होता है क्योंकि इसमें हमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड होते हैं. एंड बी डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर. डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर फिजिकल चेंज. सी बर्निंग ऑफ कोल केमिकल चेंज. डी मेल्टिंग ऑफ वैक्स फिजिकल चेंज. ई बीटिंग एल्यूमिनियम टू मेक एल्यूमिनियम फॉइल फिजिकल चेंज. एफ डाइजेशन ऑफ फूड केमिकल चेंज. तो ये सभी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डाइजेशन ऑफ फूड, बर्निंग ऑफ कोल एंड फोटोसिंथेसिस केमिकल चेंज है, बाकी के सारे फिजिकल चेंज है क्योंकि इनमें हमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड होते हैं और बाकी के चेंजेस में हमें कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2. State whether the following statements are true or false. In case a statement is false, write the corrected statement in your notebook. यहाँ पर हमें बताना है कि इनमें से कौन से जो गिवन स्टेटमेंट है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, और अगर वो फॉल्स है तो वहाँ पर हमें करेक्टेड वर्ड भी लिखना है. सो फर्स्ट ए कटिंग ऑफ अ लॉग ऑफ वुड इनटू पीसेस इज अ केमिकल चेंज. सो दिस इज द फॉल्स, क्योंकि कटिंग ऑफ आर वुड इनटू अ पीसेस एक केमिकल चेंज नहीं होता है. केमिकल चेंज की जगह यहाँ पर हम केमिकल को कट कर कर लिखेंगे फिजिकल चेंज, क्योंकि ये एक फिजिकल चेंज होता है. नेक्स्ट बी में आते हैं हम. फॉर्मेशन ऑफ मैन्योर फ्रॉम लीव्स इज अ फिजिकल चेंज. तो ये आंसर आएगा हमारा फॉल्स, क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ मैन्योर, जब मैन्योर का फॉर्मेशन होता है लीव से, तो वो फिजिकल चेंज नहीं होता है, वो एक नया सब्सटेंस बनता है, इसलिए वो केमिकल चेंज होता है. तो यहाँ हम फिजिकल को कट करके लिखेंगे केमिकल change. Now next, C iron pipes coated with zinc do not get rusted easily. जो आयरन पाइप्स होते हैं उनके ऊपर जिंक की कोटेड कर देते हैं तो उनमें रस्टिंग प्रोसेस आसानी से नहीं होता है. दैट्स ट्रू. D iron and rust are the same substance. आयरन एंड रस्ट सेम सब्सटेंस होते हैं. नो, दिस इज फॉल्स, बिकॉज आयरन एंड रस्ट आर द सेम को कट करके यहाँ पे लिखेंगे हम डिफरेंट सब्सटेंसेस. नाउ नेक्स्ट ई कंडेंसेशन ऑफ स्टीम इज नॉट अ केमिकल चेंज. यहाँ पे बोला है कंडेंसेशन ऑफ स्टीम एक केमिकल चेंज नहीं होता. दैट्स ट्रू. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फिलिंग द ब्लैंक्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ए व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर इट टर्न्स मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ. जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर में से पास किया जाता है तो वो उसको मिल्की कलर में चेंज कर देता है, मिल्की फॉर्म में चेंज कर देता है. सो आंसर क्या आएगा, किसकी वजह से चेंज कर देता है, बिकॉज और किसका फॉर्मेशन होता है यहाँ पर, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है. व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू द लाइम वाटर इट टर्न्स मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3. मतलब जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर में से पास आउट करते हैं तो वो कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से मिल्की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. नाउ नेक्स्ट बी द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज. तो बेकिंग सोडा का केमिकल नेम बताना है. सो आंसर इज केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. तो बेकिंग सोडा का जो केमिकल नेम होता है वो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. नेक्स्ट सी टू मेथड्स बाय विच रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड आर गैल्वेनाइजेशन एंड पेंटिंग. यहाँ पर हमें 2 मेथड बताने थे जिनसे हम जो रस्टिंग प्रोसेस होता है उससे प्रिवेंट कर सकते हैं. तो पहला मेथड होता है गैल्वेनाइजेशन, सेकेंड मेथड होता है पेंटिंग. नेक्स्ट डी चेंजेस इन विच ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस चेंज आर कॉल्ड फिजिकल चेंज. एक ऐसा चेंज जिसमें केवल सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज बोलते हैं. ई changes in which new substances are formed are called chemical change. ऐसा चेंज जिसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड होते हैं उसे हम केमिकल चेंज कहते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4,
When baking soda is mixed with lemon juice, bubbles are formed with the evaporation of a gas. What type of change it is explained? जब हम बेकिंग सोडा को लेमन जूस में मिक्स करते हैं तो बबल्स आते हैं, तो इन बबल्स के फॉर्मेशन में कौन सी गैस होती है और ये किस टाइप का चेंज होता है, ये एक्सप्लेन करना है. सो आंसर इज व्हेन बेकिंग सोडा को केमिकल नेम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इज मिक्सड विद लेमन जूस सिट्रिक एसिड, बबल्स आर फॉर्म्ड, बबल्स फॉर्म्ड होते हैं. इतना क्वेश्चन वैसे ही है. द बबल्स आर फॉर्म ड्यू टू द एवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस. तो किस गैस की वजह से होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रिलीज होने से होते हैं. दिस इज अ केमिकल चेंज. और ये कैसा चेंज कहलाता है, केमिकल चेंज कहलाता है. हेयर रिएक्शन लेमन जूस प्लस बेकिंग सोडा इज इक्वल्स टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर सब्सटेंस. जब लेमन जूस बेकिंग सोडा के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है और अदर सब्सटेंसेज भी बनते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 5. When a candle burns, both physical and chemical changes take place. Identify these changes. Give another example of the familiar process in which both the chemical and physical change take place. तो यहाँ पर ये बताना है कि जब हम कैंडल को बर्न करते हैं तो उस कैंडल में दोनों टाइप्स के चेंज देखने के लिए मिलते हैं, केमिकल और फिजिकल चेंज. तो हमें क्या करना, आइडेंटिफाई करना है इन चेंजेस को, और इसी के जैसा एक हमें अनदर एग्जाम्पल भी बताना है जिसमें फिजिकल और केमिकल चेंज दोनों पाए जाते हैं. So answer is when a candle burns, both physical and chemical change take place. जब किसी भी कैंडल को हम बर्न करते हैं तो उसमें फिजिकल और केमिकल चेंज दोनों ही होते हैं. फिजिकल चेंज होता है मेल्टिंग ऑफ वैक्स, जो वैक्स का मेल्ट होना होता है वो फिजिकल चेंज में कंसीडर किया जाता है. एंड केमिकल चेंज आता है बर्निंग ऑफ वैक्स, जो वैक्स का बर्न होना होता है, जो वैक्स जल रहा होता है उसमें, उसको केमिकल चेंज कहते हैं. नाउ अनदर एग्जाम्पल. Eating of food is another example where both physical and chemical change occur simultaneously. मतलब ईटिंग और जो फूड होता है उसमें दोनों टाइप्स के चेंज पाए जाते हैं, फिजिकल और केमिकल दोनों ही चेंज पाए जाते हैं. तो यहाँ पर फिजिकल चेंज कैसे होता है ईटिंग ऑफ फूड में, तो ब्रेकिंग डाउन ऑफ द लार्जर फूड पार्टिकल्स इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स. तो हम जब लार्जर फूड पार्टिकल्स को च्यू करके इसको छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स में ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं, तो ये जो चेंज होता है इसको हम फिजिकल चेंज ही कहते हैं. एंड केमिकल चेंज क्या होता है, डाइजेशन ऑफ फूड, जब फूड का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है वो चेंज केमिकल चेंज कहलाता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. हाउ वुड यू शो दैट सेटिंग ऑफ कर्ड इज़ अ केमिकल चेंज. कि आप कैसे दिखा सकते हैं कि जो सेटिंग ऑफ कर्ड होता है, दही का जमना, एक केमिकल चेंज का प्रोसेस है. सो आंसर इज वंस द कर्ड इज फॉर्म्ड मिल्क कैन नॉट बी रीऑब्टेन फ्रॉम इट. एक बार जब कर्ड बन जाता है तो हम मिल्क को दोबारा से रीऑब्टेन नहीं कर सकते हैं. आल्सो बोथ मिल्क एंड कर्ड हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, और मिल्क और कर्ड दोनों की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं. सिंस दीज आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ केमिकल चेंज, सेटिंग ऑफ कर्ड इज़ अ केमिकल चेंज. तो इन्हीं प्रॉपर्टीज़ की वजह से, क्योंकि जो भी केमिकल चेंज में नई प्रॉपर्टीज़ बनती हैं, तो सेटिंग ऑफ कर्ड एक केमिकल चेंज माना जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. एक्सप्लेन वाई बर्निंग ऑफ वुड एंड कटिंग इट इंटू स्मॉल पीसेस आर कंसिडर एज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ द चेंज. तो यहाँ पर बर्निंग ऑफ वुड और कटिंग इनटू स्मॉलेस्ट पीसेस, इनको दो डिफरेंट टाइप्स के चेंजेस में कंसीडर किया जाता है. वाई, तो ये एक्सप्लेन करना है हमको. सो आंसर इज when we burn wood a new substance coal is formed. जब हम वुड को बर्न करते हैं तो हमें एक न्यू सब्सटेंस मिलता है कोल. therefore it is a chemical change. और ये क्या कहलाता है, केमिकल चेंज कहलाता है. however when we cut wood only the shape, no size of the wood are changed, no new substance is formed, therefore it is a physical change. और जब हम केवल वुड को कटिंग डाउन करते हैं तो इसके केवल शेप और साइज में ही चेंज आता है, कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है, इसलिए इसको हम फिजिकल चेंज कहते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. डिस्क्राइब हाउ क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट आर प्रिपेयर्ड. तो यहाँ पर हमें डिस्क्राइब करना है कि कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स कैसे बनाए जाते हैं. सो आंसर इज क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट आर प्रिपेयर्ड बाय द फॉलोइंग स्टेप्स. यहाँ पर हम क्रिस्टल्स, जो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स हैं, उनको फॉलोइंग स्टेप्स के थ्रू प्रिपेयर करते हैं. नंबर फर्स्ट, टेक a cup full of water in a beaker and add a few drops of dilute sulfuric acid. तो सबसे पहले हमें एक कप लेना है फुल ऑफ वाटर, बीकर में डालना है और उसमें हमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ ड्रॉप्स उसमें ऐड करनी है. नाउ नंबर 2, हीट द वाटर, और वाटर को हीट करना है. नंबर 3,
when it starts boiling add copper sulfate powder and stirring continuously। और जब ये इसमें बॉइलिंग स्टार्ट हो जाए तो इसमें हम कॉपर सल्फेट का पाउडर ऐड करते हैं और उसको कंटिन्यूसली उसको हिलाते रहते हैं। नेक्स्ट 4th पॉइंट, नाउ फिल्टर द सॉल्यूशन। इसके बाद सॉल्यूशन को फिल्टर कर दिया जाता है। एंड 5th अलाउ इट टू कूल, और फिर उसको ठंडा करने रख दिया जाता है। फिर देन क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट विल बी सीन एट द बॉटम ऑफ द बीकर। और जो क्रिस्टल्स होते हैं कॉपर सल्फेट के वो हमें बीकर में दिखाई देते हैं। इन दिस फिगर यहाँ पर कॉपर सल्फेट का हमको एक्सप्लेन की दिखाया जा रहा है। तो देखिए चाइना डिश में हम कॉपर सल्फेट को हीट कर रहे हैं बॉइलिंग ऑफ वाटर की हेल्प से। तो यहाँ पर जब ये हीट हो जाता है उसके बाद जब उसको हम कूल डाउन होना रख देते हैं तो यहाँ पर दूसरे फिगर में आपको सेकंड फिगर में क्रिस्टल्स शो हो रहे हैं कॉपर सल्फेट के। तो ये कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल्स होते हैं ये कॉपर सल्फेट की प्योर फॉर्म होती है। ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन हाउ पेंटिंग ऑफ एन आयरन गेट प्रिवेंट इट्स फ्रॉम रस्टिंग। यहाँ हमें ये बताना है कि पेंट करने से हम आयरन गेट को रस्टिंग से कैसे बचा सकते हैं। सो आंसर, फॉर रस्टिंग आयरन मस्ट बी इन कॉन्टैक्ट विद बोथ एयर एंड मॉइस्चर। तो रस्टिंग में क्या होता है कि आयरन जो होती है रस्टिंग के लिए आयरन को एयर और वाटर दोनों की ही मॉइस्चर के कांटेक्ट में आना नेसेसरी होता है, दोनों के कांटेक्ट में। व्हेन आयरन गेट इज पेंटेड द लेयर ऑफ पेंट प्रिवेंट्स द कांटेक्ट ऑफ आयरन विद एयर एंड मॉइस्चर सो देयर इज़ नो रस्टिंग। और जब आयरन गेट को पेंट कर दिया जाता है तो जो पेंट की जो लेयर होती है वो उसको आयरन को एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने से बचाती है और इस तरह से इसमें कोई भी रस्टिंग प्रोसेस नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन वाई रस्टिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट इज़ फास्टर इन द कोस्टल एरियाज दैन इन द डेजर्ट। यहाँ हमें ये एक्सप्लेन करना है कि कोस्टल एरियाज में रस्टिंग प्रोसेस तेज़ी से होता है इन द कंपैरिजन दैन डेजर्ट्स। सो आंसर इज बोथ एयर एंड मॉइस्चर आर रिक्वायर्ड फॉर रस्टिंग टू टेक प्लेस। तो एयर और मॉइस्चर दोनों ही ज़रूरी होते हैं रस्टिंग प्रोसेस के लिए। इन कोस्टल एरियाज द क्वांटिटी ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर इज़ मोर देन दैट इन डेजर्ट्स। तो क्या होता है जो कोस्टल एरियाज होते हैं उनमें मॉइस्चर की जो क्वांटिटी होती है एयर में वो ज़्यादा होती है कंपैरिजन दैन डेजर्ट। डेजर्ट की तुलना में जो कोस्टल एरियाज़ की जो एयर होती है उसमें मॉइस्चर कंटेंट की जो क्वांटिटी होती है वो ज़्यादा होती है। इन डेजर्ट एरिया द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन एयर इज़ इवन लोअर। और जो डेजर्ट में जो एयर होती है वहाँ पर मॉइस्चर की जो क्वांटिटी होती है वो बहुत ही कम होती है। देयरफॉर इसलिए रस्टिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट इज़ फास्टर इन कोस्टल एरिया देन द डेजर्ट। इसलिए जो रस्टिंग प्रोसेस होता है वो कोस्टल एरियाज़ में बहुत तेज़ी से होता है इन द कंपैरिजन देन डेजर्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द गैस वी यूज़ इन द किचन इज़ कॉल्ड द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG। जो गैस हम किचन में यूज़ करते हैं LPG, इन द सिलेंडर इट एग्जिस्ट एज आ लिक्विड। जब वो सिलेंडर में होती है तो वो लिक्विड फॉर्म में होती है। व्हेन इट कम्स आउट फ्रॉम द सिलेंडर इट बिकम अ गैस। और जब वो सिलेंडर से बाहर आ जाती है तो वो गैस में आ जाती है। दैन इट बर्न्स द फॉलोइंग स्टेटमेंट प्रिटेंड टू दीज चेंजेस चूज़ द करेक्ट वन। और जब वो उसको बर्न करते हैं तो वो उसका मतलब कंपोजिशन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर हमें चेंज ए और चेंज बी गिवन है तो यहाँ पे हमें बताना है इनमें से करेक्ट ऑप्शन बताना है कि ये दोनों जो चेंज ए और चेंज बी दिए हुए हैं ये करेक्ट है या नहीं है। सो प्रोसेस नंबर फर्स्ट में प्रोसेस ए जो है केमिकल चेंज है, प्रोसेस बी जो है केमिकल चेंज है, या थर्ड बोथ प्रोसेस ए और बी केमिकल चेंज है, या फोर्थ नन ऑफ दीज प्रोसेस इज़ अ केमिकल चेंज। तो यहाँ पे हमें बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। सो यहाँ आंसर इज़ प्रोसेस बी इज़ अ केमिकल चेंज। तो यहाँ पर ओनली प्रोसेस जो बी है वो केमिकल चेंज है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, बाकी के सभी स्टेटमेंट्स रॉन्ग है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, एन एरोबिक बैक्टीरिया डाइजेस्ट एनिमल वेस्ट एंड प्रोड्यूस बायोगैस। एक एन एरोबिक जो बैक्टीरिया होता है वो एनिमल वेस्ट को डाइजेस्ट करता है और बायोगैस को प्रोड्यूस करता है, ये चेंज ए है। नेक्स्ट द बायोगैस इज देन बर्न्ड एज अ फ्यूल, चेंज बी कहलाता है जब बायोगैस को हम एज अ फ्यूल बर्न करते हैं। द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स प्रिटेंड टू दीज चेंजेस चूज द करेक्ट वंस। अब यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट गिवन है और इसमें से हमें
करेक्ट स्टेटमेंट को चूज़ करना है। तो नंबर फर्स्ट दिया हुआ है प्रोसेस ए इज़ अ केमिकल चेंज है, प्रोसेस बी इज़ अ केमिकल चेंज है, या थर्ड बोथ प्रोसेस ए एंड बी आर द केमिकल चेंज, दोनों ही केमिकल चेंज हैं, या फोर्थ नन ऑफ दीज प्रोसेस द केमिकल चेंज, इनमें से कोई भी प्रोसेस केमिकल चेंज नहीं है। सो करेक्ट आंसर इज बोथ प्रोसेस ए एंड बी आर द केमिकल चेंज, इनमें दोनों ही प्रोसेस ए और बी केमिकल चेंज हैं, क्योंकि जब बायोगैस बनती है, जो एनिमल वेस्ट से बायोगैस बनती है वो भी एक न्यू सब्सटेंस होता है, और जब बायोगैस को बर्न करते हैं तो वो भी एक न्यू सब्सटेंस होता है, इसलिए ये दोनों चेंजेस ही कैसे क्या चेंज कहलाते हैं, केमिकल चेंजेस कहलाते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।